दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप सबका मन पसंदीदा नेलोन्स अचार फैक्ट्री में आखिर बनता कैसे है और नेलोन्स अचार की शुरुआत आखिर कैसे हुई। तो आइए आज बात करते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब खाना खाने की बारी आती है तो अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद जैसे बढ़ जाता है ना। चार चांद लग जाते हैं उसमें। छोले भटूरे हो, छोले कुलचे हो, दाल हो या कुछ और। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए कुछ भी हो खाने में, लेकिन साथ में अचार तो चाहिए ही चाहिए, तभी उन्हें मजा आता है। आखिर अचार किसे पसंद नहीं होता दोस्तों, बाजार में बंद डिब्बों में कई तरह के खट्टे मीठे अचार मिलते हैं और भाई आप वही अचार अपने घर में लाकर बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों में अचार बनाते हैं। आपको बता दें कि भारत ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी अचार की बहुत ज्यादा मांग है और लोग पसंद भी करते हैं। पर क्या आपने कभी टेबल पर रखे अचार के डिब्बों को देखकर ये सोचा कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है? अगर हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अचार कैसे तैयार किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अचार बनाने की शुरुआत होती है बड़े बड़े भागों से, जहां से अचार बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है। यानी कि जिस भी फल या वेजिटेबल से अचार बनाना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गाजर या मिर्च ले लें, इसमें सबसे पहले मजदूरों द्वारा फल या सब्जी को कई क्विंटल मात्रा में कई हिस्से में बंटवा कर या तोड़कर फैक्ट्री स्टेशन तक बड़े बड़े ट्रकों और ट्रैक्टरों में भरकर लाया जाता है। इसके बाद उन्हें बड़े बड़े पानी से भरे कंटेनर में डालकर धोया जाता है। इस कंटेनर के अंदर खास तरह के ब्रश लगे हुए रहते हैं। इन ब्रश की मदद से इन सब्जियों पर लगी मिट्टी और बाकी तरह की गंदगी हट जाती है और फिर उसके बाद कुछ समय के लिए पानी में इन्हें छोड़ दिया जाता है। जब ये सब्जियां अच्छी तरह से धुल जाती हैं तो इसके बाद आता है स्टार्टिंग का प्रोसेस। इस प्रोसेस में सभी सब्जी और फलों को साइज के हिसाब से अलग करके छांटने का काम किया जाता है। इसके बाद फ्रूट्स के केस में इन्हें अंदर छिलके उतारने वाली मशीन के पास भेज दिया जाता है और इन्हें छिलके निकालने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है। अब मशीन में सभी छिलके अच्छी तरह से निकाल दिए जाते हैं और इसके बाद फलों के टुकड़े करने के लिए फलों और सब्जियों को कटर मशीन में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद कटे हुए टुकड़ों को खुली धूप में 3 से 4 दिन इनकी नमी सूखने के लिए रख दिया जाता है। फिर अब सारे टुकड़ों की नमी सूख जाती है, तब शुरू होती है अचार बनाने की असली प्रोसेस। सूखे हुए इन सभी टुकड़ों को अचार बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर फिर से लाया जाता है और इन सूखे टुकड़ों को एक बड़े और गहरे कंटेनर में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस गहरे कंटेनर के अंदर थोड़े थोड़े करके टुकड़ों में डाला जाता है। अब आपको बता दें दोस्तों कि डाले हुए सूखे टुकड़ों में इसके बाद सरसों का तेल और अचार बनाने के दूसरे मसालों को इसमें डाल दिया जाता है। इन मसालों का मिक्सचर हर कंपनी अपने हिसाब से और अपनी प्लानिंग के साथ तैयार करती है। साथ ही इन मसालों के साथ ही थोड़ी सी मात्रा में विनेगर भी अचार में मिक्स किया जाता है, जिससे फायदा ये होता है कि अचार का स्वाद बढ़ जाता है और अचार खराब भी नहीं होता। ये सब मिक्स करने के बाद फिर ग्राइंडर मशीन में इन्हें डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। इसके बाद एक दूसरे कंटेनर में बने हुए पूरे अचार को रख दिया जाता है। फिर इसके बाद अचार में प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने का काम होता है, ताकि बंद डिब्बों में अचार लंबे समय तक अच्छा बना रहे और अचार में किसी भी तरह के कीड़े और फफूंदी गलती से भी ना पड़े। अगला प्रोसेस होता है टेस्टिंग का। जी हाँ, अब अचार को टेस्ट करके जो कमी रह जाती है उसे पूरा करके फिर से अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाता है और इस तरह कई प्रोसेस से गुजरकर अचार बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अचार बनने के बाद अब बारी आती है अचार की पैकेजिंग की। पैकेजिंग के लिए अचार को फिर से एक दूसरे कंटेनर में पलटा जाता है। अब यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट पर डिब्बे लाइन से आते जाते रहते हैं और एक कंप्यूटराइज्ड मशीन अचार को सेट किए हुए विजन के हिसाब से डिब्बों में अचार भरने का काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मशीन 1 घंटे में करीब 500 डिब्बे भर लेती है। वहीं कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो ये काम मशीन से नहीं बल्कि हाथों से करती हैं।
तो अचार भरने के बाद इसके आगे एक मशीन के मदद से डिब्बों पर ढक्कन बंद करके इन्हें सील कर दिया जाता है। फिर इन्हें बड़े से पैकेजिंग बॉक्स के अंदर भर दिया जाता है और फिर अचार मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से हम और आप इसे आसानी से खरीद लेते हैं। अब हमने आपको बता दिया कि अचार फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। खाने के साथ अचार का सेवन करना बहुत से लोगों को पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग अचार खाने के इतने ज्यादा शौकीन होते हैं कि उनको अचार के बिना कोई भी खाना फीका ही लगता है। बाजार में या घर पर तरह तरह के अचार बनाए जाते हैं। तरह तरह के चटपटे अचार के साथ आप खाना तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अचार आपके स्वाद को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं, इसके लगातार सेवन की वजह से आपकी सेहत को उतना ज्यादा ही नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको हम बता दें कि लंबे समय तक लगातार अचार खाने से सेहत को क्या नुकसान हो सकता है और इसकी क्या वजह है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अगर आप अचार का ज्यादा सेवन करते हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है। अचार को लंबे समय तक नमी से बचाने के लिए इसमें ज्यादा तेल डाला जाता है। यही वजह है कि अचार खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा बना रहता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना दिल से जुड़ी बीमारियों को न्योता देता है। हो सकती है सूजन की दिक्कत। अचार का ज्यादा सेवन करने की वजह से शरीर में सूजन की दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि अचार को तैयार करने और इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें जिन प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है वो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसी वजह से अचार के ज्यादा सेवन से शरीर में सूजन की दिक्कत हो सकती है। हालांकि अगर आप घर का बना अचार खाते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एसिडिटी, अल्सर का खतरा। अचार में ज्यादा मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही सिरके का इस्तेमाल भी कई तरह के अचार में किया जाता है। इसके लंबे समय तक लगातार सेवन से आपको एसिडिटी और अल्सर होने का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही कई और दिक्कतें भी शरीर में हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या। अचार के ज्यादा सेवन से ब्लड प्रेशर हाई होने का खतरा भी बना रहता है। किसी भी तरह के अचार में नमक का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके लगातार सेवन की वजह से शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जिसके चलते हाइपरटेंशन और दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही वाटर रिटेंशन की दिक्कत भी हो सकती है। जब डाइनिंग टेबल पर बन गई लैब। दोस्तों, आज भले ही इस ब्रांड का टर्नओवर करोड़ों का हो, लेकिन सफर शुरू से इतना सुहाना नहीं था। 4 सालों तक लगभग 50 प्रोडक्ट पर काम करने के बाद भी असफलता हाथ लगती रही। निलॉन्स कंपनी ने कैसे की थी अपने अचार के बिजनेस की शुरुआत, आइए बताते हैं आपको। निलॉन्स के मालिक सुरेश सांघवी और प्रफुल्ल ने 1962 में महाराष्ट्र के जलगांव में उतरन गांव में घर की रसोई से कारोबार शुरू किया था। 1962 में सुरेश सांघवी ने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनके बड़े भाई प्रफुल्ल अपने पिता के मौत की वजह से हायर एजुकेशन नहीं ले पाए, क्योंकि उस समय आय का एकमात्र जरिया खेती ही था। इसीलिए उन्होंने पढ़ाई की जगह खेती को अपनाया। उन्होंने सुरेश सांघवी को सुझाव दिया कि जो कुछ भी पढ़ा है उसे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करें। वैसे तो उनके परिवार को पहले से ही फूड प्रोसेसिंग का अनुभव रहा है और साथ ही साथ उनके पास 15 एकड़ का नींबू का खेत था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल सैनिकों की इम्यूनिटी बढ़ाने और सेहतमंद बने रहने के लिए दोनों भाई ब्रिटिश और भारतीय सेना के लिए नींबू का सिरप और नींबू का रस बनाते थे। दोनों भाई ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी किए और अच्छा खासा पैसा कमाया। हालांकि महाराष्ट्र एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 1961 के चलते परिवार को अपनी 90% से ज्यादा जमीन छोड़नी पड़ी। जो जमीन बची थी बस उस पर ही खेती की जा रही थी। वो जानते थे अगर ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई सही प्रोडक्ट तैयार कर लिया तो उससे जुड़े बिजनेस को वो अच्छे से चला सकते हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखकर दोनों भाइयों ने अपने खाने की टेबल को ही अपना लैब बना लिया। और दोस्तों, उन्होंने अलग अलग मसालों और खाने की चीजों के साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। सुरेश ने अपने खेत के ताजा शहतूत, आम और दूसरे फलों से स्क्वैश तैयार किया। बाद में उन्होंने जेली, जैम, केचप और अलग अलग तरह के कई तरीकों के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और उन्हें निलॉन्स के ब्रांड नाम से बेचा।
नायलॉन उस समय लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ नाम था। दरअसल ये पहला मैन मेड फाइबर था जो दुनिया भर के बिजनेसेस और लोगों के जीवन में रेवोल्यूशन लेकर आया। नायलॉन से प्रभावित होकर ही ब्रांड को नेलॉन्स कर दिया गया। लेकिन बाद में दोस्तों आपको बता दें कि दोनों भाइयों ने इसे लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लोगों को उनके ये प्रोडक्ट कुछ खास पसंद नहीं आए। सन 1966 में जब दोनों ने घर के बने अचार को मार्केट में फिर से उतारा तो चीजें थोड़ा सा बेहतर होने लगी। तो आज मंजर कुछ ऐसा है कि हर घर पर नेलॉन्स का अचार होता है। लोग इस पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।